अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर को अगर पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही जा चुका होता, फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान। धोखे से किया था बेटे का अगवा, पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में बदमाशों को किया गिरफ्तार। मदरसों से फैल रहा लव जिहाद, अरब ममालिक कर रहे हैं फंडिंग, साध्वी प्राची का बयान। इसरो के सैटेलाइट EOS-01 की कामयाब लॉन्चिंग, किसी भी मौसम में तस्वीर लेने की सलाहियत। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई के लिए जामिया मस्जिद श्रीनगर के बाहर एहतिजाज। वाराणसी में 1300 किलो पटाखे जब्त, 7 गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला पर संजय रावत का तंज, कहा पाकिस्तान जाकर नाफिज कराएं आर्टिकल 370। बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 बेटे गिरफ्तार। मासूम बच्ची के साथ असमत दरी, 1 शख्स गिरफ्तार। बस और ट्रेलर की टक्कर में बस ड्राइवर की मौत, 20 जख्मी। मैक्सिको शदीद बारिशों से हज़ारों मकानात, सड़कें और पुल मुतासर। बोस्निया हर्जेगोविना में इस्तेहकाम और मुल्की सालिमियत की हिमायत कायम दायम रहेगी, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का बयान। नई अमरीकी इंतज़ामिया से ईरान के बारे में जिम्मेदारियों को पूरा करने की अपील। शाम असद क़ुव्वतों के हमलों में एक 4 साला बच्ची हो गई जाँ बहक। अमरीका सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का पल्ला भारी होने लगा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन्हें अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है, लिहाजा मजबूत करने की फ़िक्र करें। नाज़रीन गिरामी आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को अगर पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही जा चुका होता और कोई रोक भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने लोगों से कहा कि हमारा रास्ता पाकिस्तान नहीं बल्कि महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। इन बातों का इजहार फ़ारूक अब्दुल्ला ने जुमा को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह राणा के अलावा पार्टी लीडरान और अहदेदारान भी मौजूद थे। नाज़रीन कोरोना बहरान की वजह से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है, लोग ज़हनी तनाव का शिकार हैं, कारोबारी परेशान हैं। वहीं मुल्क में चोरी, लूटमार, डाकाजनी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जुर्म करने वाले ऐसे हरबे इस्तेमाल करने लगे हैं कि पुलिस के लिए भी इन बदमाशों पर लगाम लगा पाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों का ताउन मिले तो मुजरिम ख़्वाह कितना ही चालाक क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे पहुँच ही जाता है। ऐसा ही एक वाक़या बंगाल के दिनाजपुर में देखने को मिला, जहाँ एक कारोबारी के 16 साला बेटे को अगवाकारों ने धोखे से अगवा कर लिया और घर वालों से रिहाई के बदले 6 लाख रुपए का मुतालबा किया। बेटे के अगवा से परेशान वालिदैन ने पहले तो पुलिस का सहारा ना लेने का फैसला किया, लेकिन मांगी गई रकम इतनी ज़्यादा थी कि वालिदैन के लिए उसे अदा करना मुश्किल था। फिर घर वालों ने रायगंज पुलिस को वाक़ई की इत्तला दी और पुलिस ने भी इस मामले में आगे आते हुए न सिर्फ लड़के को अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद कराया बल्कि अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल लतीफ़ के 16 साल बेटे अब्दुल मतीन को अपने साथ ले गए थे अगवाकार। बाद में उन लोगों ने फ़ोन करके अब्दुल लतीफ़ को बताया था कि उनके बेटे का अगवा हो चुका है, जिसकी रिहाई के लिए 6 लाख रुपए अदा करने होंगे। अगवाकारों ने अब्दुल लतीफ़ को पुलिस में ना जाने की भी धमकी दी थी, लेकिन अब्दुल लतीफ़ ने पूरी तरह से पुलिस का सहारा लेकर के अपने अगवा बेटे को जो है लेने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन गिरामी विश्व हिंदू परिषद की नफ़रत फैलाने वाली हिंदुत्व लीडर साध्वी प्राची ने हफ्ते के रोज़ लव जिहाद के ताल्लुक़ से फिर से मुतनाज़ा बयान दे दिया है और कहा कि इसको फ़रोग़ देने में मदारिस अहम किरदार निभा रहे हैं। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान इसने वाज़े लफ्ज़ों में कहा
कि मदारिस में लव जिहाद का सबक पढ़ाया जाता है और उसके लिए अरब ममालिक से पैसा आता है। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में जांच करे और सख्त कदम उठाए। गुज़िश्ता कुछ दिनों में नाजरीन, लव जिहाद जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ख़ुद यहाँ की हुकूमत और बहुत सारी एजेंसियाँ कह चुकी हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, मगर इसके बावजूद इसका इशू एक बार फिर सुर्खियों में बना रहा और सिलसिले में मीडिया से बातचीत के दौरान इसने कहा कि लव जिहाद फैलाने के लिए अरब ममालिक से खुलेआम पैसा आ रहा है और मदारिस को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसने ये भी दावा किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बेटियों से हिसाब से 10 लाख से 25 लाख रुपए तक लव जिहाद के लिए दिए जाते हैं। खुद इसी ने हिसाब किताब मीडिया के सामने रख दिया है। नाज़रीन, हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने खलाई शोबे में आज एक और अहम बाब का इजाफा करते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से PSLV-C49 के ज़रिए EOS-01 सैटेलाइट और दीगर 9 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, EOS ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला जदीद सैटेलाइट है जिसका SAR दिन और रात की परवाह किए बगैर बादलों को अबूर करते हुए हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने में अहल है। नाज़रीन, श्रीनगर की तारीख़ी व मरकज़ी जामे मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर अंजुमन औक़ाफ़ के नायब सदर ख़तीब व इमाम अहमद सईद नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कश्मीर की सूरत हाल को हद दर्जा अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि ये जदीद तारीख़ का एक बड़ा सानिया है कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज़ और मुमताज़ दीनी व सियासी रहनुमा मीर वाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक मुसलसल 1.5 साल से खाना नज़र बंद रखा गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मरकज़ी जामिया मस्जिद का 10 साला मेंबर महराब खामोश है और मौसूफ़ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से भी महरूम रखे गए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला वाराणसी में पुलिस ने गैरकानूनी तौर से पटाखों के कारोबार में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से तकरीबन 1300 किलो पटाखे ज़ब्त किए हैं। पुलिस ज़राए ने हफ्ते को यहाँ बताया कि पुलिस ने अलग अलग मकामात पर छापेमारी कर 7 अफराद को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से तकरीबन 1300 किलोग्राम पटाखे वगैरह बनाने की अशिया ज़ब्त की। ज़ब्त पटाखे दिवाली और छठ वगैरह त्योहारों के दौरान गैरकानूनी तरीके से फ़रोख्त करने के लिए जमा करके रखे गए थे। उन्होंने भी बताया कि जुम्मा को 15 किलो, जुमेरात को अलग अलग दुकानों से 417.63 किलो और बुध को 864 किलो गैरकानूनी पटाखे और धमाका खेज़ अशिया ज़ब्त की गई। इस मामले में आमिर शेख, सैफ, गुलाब साहिनी, फ़ैरोज़ खान, शहाबुद्दीन और फैसल खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर शिवसेना के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने फारूक अब्दुल्ला को मशवरा देते हुए कहा है अगर वो चाहते हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं और वहाँ आर्टिकल 370 नाफिज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अब आर्टिकल 370 और 35A की कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला इटावा के भरतना इलाके में ज़मीन के खातिर बाप को कत्ल करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने महलूक के ही 3 बेटों को गिरफ़्तार कर लिया है। SP ओमवीर सिंह ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि मंगूपुरा गांव बाशिंदा वीरेंद्र सिंह की उसकी 3 बेटों ने 1 नवंबर की रात को कत्ल कर दिया था और लाश को नगला जलाल के नज़दीक जंगलाती इलाके में फेंक दिया था। बाद में उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम अपने मुखालिफिन पर ही आयद किया था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला रायबरेली के सलून इलाके में बैतुल खला के लिए बाहर गई मासूम बच्ची के साथ असमत दरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया। SP के दफ्तर से आज यहां जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि मुतासिरा के अहले खाना की तरफ से सलोन थाना पर तहरीरी शिकायत में कहा गया है कि उसकी नवासी के साथ अरविंद नामी शख्स ने असमत दरी की है। नाज़रीन, राजस्थान के अजमेर ज़िले में अजमेर जयपुर हाईवे पर आज सुबह बस और ट्रेलर की टक्कर से बस ड्राइवर की मौत हो गई है और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जा रहे तकरीबन 20 उम्मीदवार ज़ख्मी हो गए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक अजमेर से किशनगढ़ के आगे बांदन सदरी थाना इलाके के पाटन में पीछे से आ रही वीडियो कोच बस ने आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और 20 दीगर उम्मीदवार ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले उम्मीदवार जयपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बस जैसलमेर से जोधपुर के रास्ते अजमेर होती हुई जयपुर जा रही थी।
नाज़रीन, मैक्सिको में अब तक जारी शदीद बारिशों से हज़ारों मकानात को नुकसान पहुँचा है। मैक्सिको के जनूबी मशरक़ी सूबे तबास्को में चंद रोज़ से मुअस्सिर बारिशों से भारी तादाद में मकानात, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचा। हुकाम ने ऐलान किया है कि मूसलाधार बारिशों और सैलाब से सूबे भर में 20,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्रादोरे ने इत्तला दी है कि सैलाब से मुतासरा कुंबों को वफाकी हुकूमत माली इमदाद फराहम करेगी। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू का कहना है कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना के इस्तेहकाम और सालिमियत की भरपूर हिमायत को जारी रखा जाएगा। तुर्क वज़ीर ने अंतालिया में मुनक़िदा सिलसिले जनूब मशरक़ी यूरोपी ताउन के वज़राए ख़ारिजा के सतह के इजलास के दायरे कार में बोस्नियाई हममनसब बेसरातर कोविच से मुलाकात की। नाज़रीन, चावुशओग्लू ने इस हवाले से अपने ट्वीट में लिखा है कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना में इस्तेहकाम और मुल्क की सालिमियत के मामले में हमारी भरपूर हिमायत कायम व दायम है। नाज़रीन, ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका में इंतखाबात में बरतरी हासिल करने वाले जो बाइडन से ईरान से मुतालिक तमाम तर जिम्मेदारियों को वापस लौटने की अपील की है। ईरानी सरकारी खबररसा एजेंसी एरना के मुताबिक सदर रूहानी ने तेहरान में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कौमी जद्दोजहद इजलास के बाद एजेंडे से मुतालिक अपने जायज़े पेश किए। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाई गई पाबंदियों को इक़्तिसादी दहशतगर्दी के तौर पर तशरीह करने वाले ईरानी सदर का कहना है कि हमने अमरीकी दबाव के सामने सब्र, मुज़ाहमत और आलमी क़वानीन का सहारा लेने को तरजीह दी है। नाज़रीन, शाम में असद क़ुव्वतों के इदलिब पर तोप के गोलों से हमले में एक 4 साला बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। मुल्की इंतज़ामिया की क़ुव्वतों ने कल इदलिब के जनूबी देही इलाके एरहा के मरकज़ी इलाके को तोप के गोलों से निशाना बनाया। सिविल दिफा टीम के मीडिया ज़िम्मेदार हसन अल अहमद का कहना है कि इस बमबारी में एक 4 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका में 3 नवंबर को मुनक़िद होने वाले सदारती इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती के अमल के जारी होने वाली रियासतों पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडन के हामियों ने एहतिजाजी मुजाहरे किए। पुलिस ने इस मुजाहरे के दौरान हालात को काबू में रखने के लिए रुकावटें खड़ी की हैं। वाज़ेह है कि आगाज़ में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को बरतरी हासिल थी, तो मकतूब के ज़रिए पड़ने वाले वोटों की गिनती के साथ साथ जो बाइडन का पल्ला भारी होने लगा है और इस तरह पूरी तरह से इस वक्त सदर बनने के करीब हैं जो बाइडन। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर आप लोगों के सामने हाज़िरी होगी तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सी